नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों मैं लोकेश सर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में डिटेल पढ़ लिया था। 7 रूल्स हैं, सातों रूल्स देख लेते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है? सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। हम ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन हमें चुननी होती है। हम स्ट्रेट चेन नहीं चुनते हैं। हम स्ट्रेट चेन को, ये हमें चुनना होता है, हम स्ट्रेट चेन को नहीं चुनते हैं। यानी अगर हमारी लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन है तो ठीक है, और अगर लॉन्गेस्ट चेन हमारी स्ट्रेट चेन नहीं है, ब्रांच चेन है, तो हम ब्रांच चेन को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेन को चुनते हैं। पहला जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ है इसमें स्ट्रेट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 5 कार्बन एटम है, और ये रूट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, 5 कार्बन, आपको याद होगा पेंट होता है। और लॉन्गेस्ट चेन नॉट नीड टू बी स्ट्रेट, यानी कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट हो। दूसरा रूल जो है वो ये बोल रहा है कि जो ब्रांच चेन है, द ब्रांच चेन आर कंसीडर टू बी सब्स्टिट्यूएंट। यानी ये जो ब्रांच चेन है इसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और उनकी पोजीशन को क्या करते हैं, जब नाम लिखते हैं तो हम उनकी पोजीशन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने बताया था कि CH4 में से जब एक कार्बन निकल जाता है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो ये एक मेथिल ग्रुप बन जाता है, एल्किल ग्रुप बन जाता है। और चूंकि ये मीथेन में से निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल ग्रुप हो जाएगा। और ये कौन सी पोजीशन पे है, 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, 3 मेथिल बोलेंगे। ठीक है। थर्ड रूल देखते हैं, द कार्बन एटम ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर्ड इन सच ए वे। हम अब जो कार्बन एटम को काउंट करना शुरू करेंगे वो इस तरीके से काउंट करना शुरू करेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसे लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन मिले। अगर हम इधर से काउंट करते 1 2 3 4, यानी हमें रूट वर्ड बनाने के लिए अगर हम इधर से काउंट करते तो हमें 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे ये हमारा जुड़ा होता है, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 सेकंड कार्बन पे ही हमारे जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, प्रेफर कहां से करेंगे, इधर से काउंट करना शुरू करेंगे। यानी हमें क्या करना है, इसको लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन देनी है। इस लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन वाले कार्बन से हमें क्या करना है, इसे जोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल क्या बोलता है? फोर्थ रूल बोल रहा है द पोजीशन ऑफ एल्किल ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द पोजीशन। तो जो पोजीशन ऑफ एल्किल ग्रुप है उसे हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन शुरुआत में ही पोजीशन लिख करके हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन को बता देते हैं। जैसे चलिए बात करते हैं, समझाता हूं मैं। यहाँ पे देखता हूं क्या कर रहा है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कार्बन, एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। इसका अगर हमें नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। स्ट्रेट चेन में केवल 5 ही कार्बन आ रहे हैं। हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, स्ट्रेट से मतलब नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7 हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, तो कैसे भी काउंट कर सकते हैं। अब अगर हम कैसे भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन हो जाएगा। ये हमारा ब्रांच चेन हो जा रहा है। और अगर हमारा ये ब्रांच चेन हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और ये है क्या, एथिल ग्रुप है। और इस क्या रूल क्या कर रहा है, हम इसकी पोजीशन को क्या करते हैं, बताते हैं। कौन से कार्बन पे है। अगर हम इधर से काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5th कार्बन से जुड़ता, इसीलिए हम इधर से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3, 3rd कार्बन पे मिल रहा है। यानी इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 इथाइल हेप्टेन हो जाएगा, क्योंकि 7 कार्बन है, हेप्टेन, और सारे सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हेप्टेन हो जाएगा। अब यहां चले, इसको देख लें, हमारा स्ट्रेट चेन ही हमको मिल गया, स्ट्रेट चेन है हमारी। और 3rd कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कौन है, इथाइल ए भी है, C2H5 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन बताएंगे तो 1 2 3 इथाइल, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्ट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, सारे के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। तो याद रखिएगा नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स यहां पे क्या है, 3 इथाइल, ये हमारा क्या है, यहां पे प्रीफिक्स है। रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड क्या है, हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, और इसके बाद से सिंगल बॉन्ड होने के कारण सफिक्स क्या है, एन है। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहां पर भी वही चीज है, सेम चीज है। रूल नंबर 5 देखते हैं, अगर 2 या 2 से अधिक क्या नाम है, सेम टाइप के या अलग टाइप के एल्किल ग्रुप्स जुड़े होते हैं,
तो फिर नाम कैसे करते हैं? तो हम अगर सेम कार्बन पे दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम लिखते हैं, इस कार्बन की पोजीशन बताते हैं और 2 बार बताने के बाद हम क्या लिखते हैं, दोनों का नाम डाई करके लिख देते हैं, क्योंकि सेम अगर है तो डाई करके लिखेंगे और अगर सेम नहीं अलग अलग है तो दोनों की पोजीशन और दोनों के नाम को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या, मल्टीपल एल्किल ग्रुप्स आर लेबल्ड विद ग्रीक न्यूमरल्स, जैसे अगर 2 हैं तो डाई, अगर यही 3 होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा, हालांकि नहीं होते हैं, 3 ही होते हैं मैक्सिमम, तो 3 होंगे, ट्राई तक लेके चलेंगे। और यहाँ पे इफ 2 alkyl groups are on the same carbon atom, numerals are repeated। अब यहाँ पे कैसे हम वो कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे इसका नाम लिखने का तरीका देखते हैं, समझिएगा इसको, बहुत आसान है। काउंटिंग किधर शुरू करेंगे, 1 2 3 4। हम देखें सेकंड कार्बन से एक पे ही कि ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 2, चूंकि डाई और मिथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल, और क्या है, ब्यूट, और फिर क्या है 1 2 3 एन, ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन हो जाएगा। तो आपने नाम देखा, यहाँ पर इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दोनों पोजीशन से इसको क्या मिल रहा है, थर्ड पोजीशन मिल रही है, तो चाहे इधर से काउंट करें और चाहे इधर से काउंट करें। बात एक ही होगी, दोनों थर्ड कार्बन से ही दोनों जुड़े हुए हैं, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो नाम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 इथाइल 3 मिथाइल, और क्या है, पेंट है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, पेंट, और फिर क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो नाम कैसे हो जाएगा, 3 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इन केस एनी फंक्शनल ग्रुप इज आल्सो प्रेजेंट। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मेहमान होता है, वीआईपी मेहमान होता है, हम प्रायोरिटी उधर से ही देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, वीआईपी मेहमान होता है, और उसमें भी एक वीवीआईपी मेहमान होता है, सेकेंडरी सफिक्स, जैसे ऐसे सफिक्स जो सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, वीआईपी गेस्ट बोलते हैं, वीआईपी गेस्ट बोलते हैं। और जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, अदर फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे तुम्हारा अल्कोहल है, एसिड है, और भी सारी चीजें हैं, और भी फंक्शनल ग्रुप हैं, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, वीवीआईपी गेस्ट बोलते हैं। तो नाम जब लिखना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर से इनके ये को लोएस्ट पोजीशन देते हैं, लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन देते हैं, और फिर उसके बाद से इनको देखते हैं, और फिर अपने जो गेस्ट हैं केवल उनको देखते हैं, यानी केवल जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप थे उन्हें क्या करते हैं, उन्हें देखते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो वीवीआईपी गेस्ट होता है। फंक्शनल ग्रुप में जो क्या नाम है, सेकंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वीआईपी गेस्ट होते हैं। और जो सब्स्टिट्यूएंट हैं जैसे क्लोरो, ब्रोमो या फिर मेथिल, एल्किल ग्रुप, जितने ये सारे के सारे क्या हैं, केवल और केवल हमारे नॉर्मल गेस्ट हैं। तो फिर एक बार लिख देता हूं मैं इस चीज को। यहां पे हम देखेंगे हमारे 3 तरह के गेस्ट हैं। एक नॉर्मल गेस्ट है, वो कौन है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, इसके अलावा मिथाइल ग्रुप है या एल्किल ग्रुप है। हमारे पास वीआईपी गेस्ट है। ये वीआईपी गेस्ट कौन है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। हमारे पास वीवीआईपी गेस्ट है, नाम जो लिखेंगे ये कौन है, अल्कोहल है, कीटोन है, ईथर है, एसिड है, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा कर लेता हूं। ये सारे के सारे क्या क्या वीवीआईपी गेस्ट है। तो नाम लिखते समय, नेमिंग करते समय सबसे पहले इनका ध्यान देंगे,
फिर इनको देखेंगे और फिर तब इसको देखेंगे। अगर ये प्रेजेंट है सबसे पहली पोजीशन इनको देंगे, उसके बाद इनको देंगे, उसके बाद लास्ट में इनको देते हैं। ये समझ में आई बात? अब यहाँ देखिए नाम कैसे रख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो हम उस तरफ से काउंट करना शुरू करेंगे। जैसे इसको लोएस्ट पोजीशन मिल रही है तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया हम, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो पेंट हो गया, तो चूंकि सफिक्स है तो बाद में रखेंगे, और यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है इसलिए प्रीफिक्स कुछ है नहीं यहाँ पे, तो देखेंगे पेंट, और यहाँ पे सब पे सिंगल बॉन्ड पेंटेन, और फिर क्या हो जाएगा 2 पे ऑल हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा पेंटेन ऑल। पेंटेन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, पेंटेन 4 ऑल गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे। एक इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये केवल गेस्ट है और ये क्या है वीआईपी गेस्ट है, वीवीआईपी गेस्ट है, तो इसके तरफ से नाम काउंटिंग करना शुरू करेंगे। 1 2 सेकंड पे क्या है एथिल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो चूंकि ये प्रीफिक्स होता है तो पहले इसे लिखेंगे 2 एथिल, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, पेंट पेंटेन, और फिर फर्स्ट कार्बन से ही क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो 1 ऑल। ये पूरा नाम लिखने का तरीका हो गया। चलिए अगर दो अलग अलग वो हैं, क्या नाम है, इस तरीके से दो अलग अलग वो दिए हुए हैं, तो इनको हमने बताया कि इनको ये क्या आते हैं हमारे प्रीफिक्सेस होते हैं, तो इनको क्या करते हैं पहले जोड़ते हैं। सेकंड कार्बन पे क्या है ब्रोमो है, फोर्थ कार्बन पे क्या है क्लोरो है, और 6 कार्बन है तो क्लोरो ब्रोमो। और यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले इसको नाम देंगे क्योंकि इसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कैसे क्या कर रहा है। ये क्या है, इन केस डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड to the chain, they are arranged in and named alphabetically। इन्हें हम अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली और उनको नाम भी हम क्या करेंगे अल्फाबेटिकली देंगे। जैसे यहाँ पे 2 क्लोरो 4 ब्रोमो, अगर मिथाइल होता एथाइल होता तो उस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको नाम देते। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और ये पूरा नॉमेनक्लेचर का रूल था, 7 रूल थे, 7 रूल आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।